राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगत किशोर माने गति और नाही मोरा, जीवाने मराने गति और नाही मोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोरा। कालिंदेरी कुले केली कदंबेरवना, कालिंदेरी कुले केली कदंबेरवना, रताना बेदीरा पार बसबो तुझाना, रताना बेदीरा पार बसबो तुझाना, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोरा। श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा, श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंधा, चमारा दुलाबो कबे हिरी मुख चंद्रा, चमारा दुलाबो कबे हिरी मुख चंद्रा, गतिया मला तिरमाला दिबो दोहरा गले, गतिया मला तिरमाला दिबो दोहरा गले, आधारे तुलिया दिबो कर्पूरा तंबूले, आधारे तुलिया दिबो कर्पूरा तंबूले, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदासा, सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दासा, सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दासा, ललिता विशाखा आदि जाता सखी वृंदा, ललिता विशाखा आदि जाता सखी वृंदा, अजान्या कोरीपो सेवा चरण अरविंदा, अजान्या कोरीबो सेवा चरण अरविंदा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 17वां अध्याय सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम लोग पूजा कैसे करें, हम लोग तप कैसे करें, हम लोग खाने में कैसे व्यवहार करें और यज्ञ कैसे करें, दान कैसे करें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नई हैं आज के टॉपिक में, तो हर एक को सुनने में समझने में अच्छा मजा आएगा। तो कृपा करके औरों को भी आप जो जिन जिन को जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए, ताकि सबको पता लगे कि क्या होता है और कैसे करना चाहिए। और हम लोग क्योंकि अलग अलग हमारे स्वरूप अलग अलग हैं, हम कोई तामसिक है, कोई राजसिक है, कोई सात्विक है,
तो हर कोई व्यक्ति अलग अलग बिहेव करता है, उसका जैसा नेचर अलग अलग है, तो हम उसमें कैसे कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं और भगवान कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। मेरे साथ मिलकर मन ही मन बोलिए, हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने जो कल 16वां अध्याय सुना था उसको समझने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा उसका हम संक्षेप में उसका सार बताने की कोशिश करेंगे आज, ताकि आप फिर कुछ याद आ जाए। हमने 15वें अध्याय में भगवान जी ने एक पीपल के पेड़ की एक व्याख्या की थी कि जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक संसार है, वो भौतिक संसार से किस तरह अलग है। भगवान जी ने कहा था कि जैसे पीपल का पेड़ जिसकी छाया एक नदी में पानी में पड़ रही है, तो जैसा वो पानी में उसकी छाया दिख रही है जिसमें जड़ें ऊपर हैं और पीपल का पेड़ उसके पत्ते उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर हैं, तो वो उन्होंने कहा था कि जो पानी में दिख रहा है वो हमारा मेटीरियल वर्ल्ड है, जिस भौतिक संसार है, जिस संसार में हम रह रहे हैं। 16वें चैप्टर में भगवान जी ने देवी और आसुरी गुणों की चर्चा की है तथा उन्होंने 26 गुण बताए थे देवी गुण और 6 गुण बताए थे आसुरी गुण। 26 गुणों की एक बार थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। जो उसमें गुण थे, सबसे पहले गुण था अभय, फिर अंतःकरण की स्वच्छता, ज्ञान व योग में दृढ़ता, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, निंदा ना करना, दया करना, लिप्त ना होना, कोमलता रखना, लज्जा होनी, छिछोरेपन से रहित होना, तेज, क्षमा, धृति यानी धैर्य, शौच, अद्रोह, अभिमान से रहित। ये 26 गुण हमने कल सुने थे। इन्हें हमें कोशिश करनी है, इन्हें जहां तक हो सके उसने अपनाए। और 6 आसुरी गुण बताए थे, दंभ, अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान। कृष्ण जी बताते हैं कि अगर आप ये जो देवीय गुण हैं इनको अपनाते जाएंगे, इनकी तरफ अग्रसर होते जाएंगे, तो जो वृक्ष की चर्चा हमने अभी करी थी, वो वृक्ष की जो ऊपर की तरफ की जो जड़ें हैं, यहाँ जिसकी जड़ें ऊपर की ओर दिख रही हैं, या अध्यात्म का अगर हम बात करते हैं तो भगवान की ओर अधिक से अधिक हम पहुंचते जाएंगे, हमारे गुण और अधिक सुंदर बनते जाएंगे, तो हम भगवान के पास ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। और इसके विपरीत अगर हमारे अंदर आसुरी गुण होंगे तो हम उस भगवान से उतनी ही ज्यादा दूर जाते जाएंगे। देवीय व आसुरी गुण कोई ऐसा नहीं है कि अलग व्यक्ति हैं जिनके सारे गुण आसुरी हैं, या कुछ अलग व्यक्ति हैं जिनके कुछ सारे गुण देवीय हैं। आज के संसार में दोनों तरह के गुण एक व्यक्ति में हैं, और धीरे धीरे हर एक को प्रयास करना चाहिए कि देवीय गुण को बढ़ाते जाएं और आसुरी गुण को हम कम करते जाएं। और जब हम ये कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देवीय गुण वाले बनेंगे, हम उनको ज्यादा
हमारे जो कर्म होंगे वो अच्छे होंगे, ये संसार अच्छा होगा और हमारा सबका कल्याण होगा। ये हमने कल बात करी थी। जो आज का 17वां अध्याय है, उस अध्याय में उसका शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग, या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं इसको श्रद्धा के विभाग। इस चैप्टर में 28 श्लोक हैं और उस श्लोक में से एक अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है और बाकी जो 27 के हैं भगवान ने उनका जवाब दिया है। वो सारे सारे भगवान की मुख से निकले हुए श्लोक हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जैसी आपकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज बताया है इसमें, जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसे ही आप होंगे और आपकी श्रद्धा ही आपका वास्तविक स्वरूप है। अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में उन 3 प्राकृतिक गुणों से बंधा हुआ है, जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों गुणों से बंधने के बाद हम अलग अलग कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में आज चर्चा होगी। जैसे कैसे हम भोजन कैसे करते हैं, या यज्ञ कैसे करते हैं, या तप कैसे करते हैं, या दान कैसे करते हैं, और अंत में ओम तत्सत का क्या मतलब है और ओम तत्सत हम कब उच्चारण करते हैं, इसके ऊपर आज हम विस्तृत से बताएंगे। आइए पहले श्लोक पर चलते हैं। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजस्तमा। ये अर्जुन वाचा, अर्जुन ने ये शब्द कहे, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान जी से। उसने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी है, वो रजस गुणी है, या तमोगुणी है? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन यहाँ अर्जुन ने भगवान जी से पूछा है, क्योंकि ये हमारे सभी जो रोजमर्रा में हम जो काम करते हैं हमारे उस जीवन से ही रिलेट होता है। हमने पहले भी चौथे अध्याय में पढ़ा हुआ है, चौथे अध्याय में 39वां शायद श्लोक था, उसमें बताया गया है कि जो विशेष प्रकार की पूजा में व्यक्ति निष्ठावान रहते हैं, उनके ज्ञान की अवस्था, वो ज्ञान की अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक वो कैसे पहुंचते हैं। सबको याद भी होगा ये श्लोक, इतना मशहूर श्लोक है कि सब हर जीवन में वो उस श्लोक को याद करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेन अधिगच्छति। मतलब, और इसी हिसाब से हमने 16वां अध्याय में भी पढ़ा है इसको कि ये निष्कर्ष निकला, उसमें भी यही निष्कर्ष निकला था कि शास्त्रों के नियमों का पालन जो व्यक्ति नहीं करता वह असुर है। असुर के गुणों में बताया गया था ये, और जो निष्ठा पूर्वक के नियमों का पालन करता है वे देव है। इसी विचार पर अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान जी से कि ऐसे व्यक्ति जो बिना श्रद्धा के, जो बिना शास्त्र में लिखे हुए जो रास्ते हैं उन पर चलता है, उनका क्या हश्र होता है। अर्जुन कहता है कि उस मनुष्य को हम क्या कहेंगे जो अपना कर्तव्य कर्म बहुत निष्ठा से करता है, परंतु वह निष्ठा शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं है। यदि आम भाषा में इसको कहा जाए तो इसका अर्थ यही है कि हमारी किसी ना किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति अथवा परिस्थिति में रुचि तो जरूर है, उस रुचि के कारण हमारा कर्म हमें उस रुचि से युक्त करा देता है। मतलब जिस भी चीज में हमारी रुचि होती है, हम उस कार्य से इतना जुड़ जाते हैं कि वो कार्य और हम बिल्कुल एक हो जाते हैं। तत्पश्चात हमारी रुचि और हम एक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को सट्टा बाजार में बहुत रुचि है या शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रुचि है, वह उस रुचि से पूरी तरह से ओतप्रोत होने लगता है। सुबह शाम, सुबह अखबार पढ़ेगा तब उसको ये ध्यान है, या टीवी देखेगा तब उसको ये ध्यान है, हर वक्त उसको ये ध्यान रहता है कि मुझे देखना है कि आज इस पर्टिकुलर शेयर का क्या प्राइस हुआ, या सट्टा जो उसने लगाया था उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। सुबह शाम रात बनकर यही सोचता रहता है। यदि इस बात को हम तकनीकी तौर पर देखें तो सट्टा बाजार से पूर्णतया उसको श्रद्धा हो चुकी है, या शेयर मार्केट से उसको पूरी तरह से श्रद्धा हो चुकी है वो। अब अर्जुन यहाँ पर यही प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी श्रद्धा हो जाए
जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप जुआ खेलो या सट्टा खेलो या आप शेयर मार्केट में करो। अर्जुन ये पूछ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य से श्रद्धा हो जाए जो कि शास्त्र प्रमाणित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सात्विक कहोगे, राजसिक कहोगे या तामसिक कहोगे? ये क्वेश्चन अर्जुन ने इस अध्याय में पूछा है। भगवान जी ने जो इसका उत्तर दिया, हम उस पर चलते हैं। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, भगवान जी ये बोल रहे हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा मनुष्य के, पहले अंडरस्टैंड तो करें, इसको समझे तो सही। श्रद्धा यहाँ पे क्या, किस लिए यूज किया हुआ है? श्रद्धा मतलब मनुष्य के अंतःकरण के स्वभाव से, जो अंदर से जो उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव से उत्पन्न जो स्थिति होती है उसे हम स्वभाव कहते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने श्रद्धा को समझाते हुए कहा था कि श्रद्धा आपके अंतःकरण की वह क्षमता है जिसमें आप किसी विचार को अपने भीतर बसाते हो, तत्पश्चात आप और वो विचार जो है ना वो एक हो जाते हैं। मतलब आप पूरे मन से, हृदय से सब कुछ छोड़ छाड़ के आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते हो, वो श्रद्धा होती है। श्रद्धा का कोई भी अंग्रेजी अनुवाद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक वर्ड यूज करते हैं, फेथ। लेकिन फेथ जो है ना, श्रद्धा को बहुत ही कमजोर अनुवाद है श्रद्धा का। शास्त्र कहते हैं कि आप अमृत के पुत्र हो, अहम अमृतस्य पुत्र। इस विचार को हमने सुना, समझा, इस विचार को हमने माना, परंतु क्या हमारे इस विचार में श्रद्धा है? हम श्रद्धा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले सत्य मानना और विचार को समझना श्रद्धा नहीं है। हम खाली ये मानते रहें कि ये श्लोक अच्छा है या ये अच्छी चीज है या ऐसा, वो हम खाली मानते रहें तो, या उसको जान भी लें तो श्रद्धा उसको नहीं कहते। हर कोई ये कहता है कि प्रभु जो है वो सर्वव्यापी है। हर कोई कहता है कि प्रभु अंग संग समाये हैं। हर कोई ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन क्या इस विचार में हमारी श्रद्धा है? जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति के विषय में आप सबसे अधिक सोचते हो तथा आपको देखकर भी लोगों के मन में वही बात नजर आती है, तो वह श्रद्धा है। जैसे अगर आपको तेंदुलकर नजर आ जाए तो सचिन तेंदुलकर को देखते ही आपके मन में क्रिकेट नजर आती है। तो क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, उसके प्रति बिल्कुल श्रद्धा है सचिन तेंदुलकर की, इसलिए उसको देखते ही हमें समझ में आता है कि यार यहाँ पे क्रिकेट की बात होने वाली है। तो मानना, समझना और जानना श्रद्धा नहीं है। ये विचार जब जीवन में बस जाए तो उस विचार को उसको हम श्रद्धा कहते हैं, जब बिल्कुल वो विचार मन में बैठ जाए। इसके साथ साथ इस श्लोक में एक बात और कही गई है कि प्रकृति के गुण, हर एक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। विभिन्न प्रकार का उसका स्वभाव होता है, उसकी मनोवृत्तियां हैं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव सतोगुणी हो सकता है, रजोगुणी हो सकता है या फिर तमोगुणी हो सकता है। आज की दुनिया में या आज मेरा स्वभाव कैसा है वो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो मैंने पिछले जन्म में जो भी कार्य किए हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उसी हिसाब से मैं तमोगुणी बनूंगा, मैं रजोगुणी बनूंगा या मैं सतोगुणी बनूंगा। इसलिए अपने कर्मों की ओर बहुत सजगता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मेरे गुण होंगे मैं उसी हिसाब से कार्य करूंगा। हम अगले श्लोक में चलते हैं। 3 नंबर श्लोक है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता श्रद्धा मयोयम पुरुषो यच्च श्रद्धा स एव सा। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत, ये सारे श्लोक अब भगवान जी के मुख से निकले हुए हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सब में श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप ही होती है। पुरुष श्रद्धा से ही बना है, जो जैसी श्रद्धा रखता है वैसा ही वह है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि आप वही हैं जो आपकी श्रद्धा है, तो जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही व्यक्ति आप हैं। पिछले श्लोक में एक वर्ड यूज हुआ था, स्वभावजा।
उसका उस श्लोक में जो इस श्लोक में भी एक वर्ड यूज हुआ है सत्वानुरूपा, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही ले जाना चाहिए। मतलब आपका स्वभाव और आपका गुण दोनों पर्यायवाची हैं। आपका स्वभाव भी वही होगा जो आपका गुण होगा। तत्पश्चात आप सुबह शाम रात दिन उसी पर चर्चा विचार इच्छा तथा कर्म सहजता से करते हो जिस पर आपकी श्रद्धा है। आप सुबह से शाम तक वैसे ही कार्य करते हो जिस भी काम में आपका मन लगता है, जिस भी काम में आप की श्रद्धा है, प्रोवाइडेड आप किसी मजबूरी में ना हो। अधिकतर लोग इस संसार में वह कार्य करते हैं जिसमें उनकी श्रद्धा बहुत नगण्य है, लेकिन जो एक्चुअल में हो रहा है वो इसके विपरीत हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य किसी ना किसी विषय वस्तु स्थिति या परिस्थिति से बाहरी रूप से युक्त होता है, परंतु बाहरी जुड़ाव का अर्थ ये नहीं है कि उससे उस व्यक्ति और स्थिति पर श्रद्धा है। संसार में आपने सैकड़ों लाखों लोगों को सुना और देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से कई कार्य नौकरियां धंधा इत्यादि कर रहे हैं, परंतु उनकी उस कार्य में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। बहुत से लोग कहते रहते हैं यार मैं कहाँ फंस गया, मुझे ये बिजनेस में कहाँ फंस गया, मैं ये नौकरी जो मुझे मिली है ये मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है क्योंकि मुझे बच्चे पालने हैं। तो ये जितने भी कार्य हैं इसमें उस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है। ऐसे बहुत से कार्य हैं हम जो सुबह से शाम तक मजबूरी में करते रहते हैं, जबकि कार्य जब हम श्रद्धा से करते हैं वही उसको कार्य को करने में मजा आता है। अगली स्लाइड में चलते हैं। हम अभी श्रद्धा की बात कर रहे हैं। चौथा नंबर श्लोक कहता है यजन्ते सात्विका देवान यज्ञ रक्षामसि राजसा प्रेतान भूत गणामश्य चान्य यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यजन्ते का यहाँ अर्थ है प्रयास करना, पूजा करना, कोशिश करना, हम किसी को महत्व देना या लक्ष्य बना के रखना। मतलब यजन्ते का यहाँ पे पूजा, हम पूजा कर रहे हैं या हम अपने मन से उसको चाह रहे हैं कि ये काम हो जाए, तो वो सारे कार्य हमारे यजन्ते में आ जाते हैं। इस श्लोक में भगवान जी विभिन्न ब्रह्म कार्यों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति अपने अपने गुणों के हिसाब से कैसी कैसी पूजा करता है। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उनको श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वह सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में कौन कौन है? ब्रह्मा, शिव या अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा इसी तरह के सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वह यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। आपको शायद याद होगा कि ये आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि द्वितीय जो दूसरा विश्व युद्ध था उस समय कलकत्ता का एक व्यक्ति था जो हिटलर की पूजा किया करता था, क्योंकि हिटलर की वजह से उसे ब्लैक मार्केट में बहुत सारा फायदा हुआ था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वह सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वह सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है, सभी पूजाओं का फल एक सा होगा, ये बाकी लोग सोचते हैं। जो तमोगुणी हैं, जो अंधकार में हैं, वह प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर जाकर भी पूजा करते हैं, उसकी कब्र पर चले जाते हैं, वहां जाके पूजा करते हैं। इसी प्रकार भारत के जो दूर गांव वगैरह हैं वहां पे भूतों की पूजा करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, वहां उन्हें पता चलता है कि इस वृक्ष के ऊपर भूत रहता है, तो वो जाके उस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं, जो देवीय गुण जिनमें आ चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हो चुके हैं, वह भगवान की पूजा करते हैं। यदि आपका लक्ष्य श्रेष्ठ है, बोधगम्य है, तो आप सात्विक श्रद्धा का प्रतीक है। ये श्रद्धा आपको देवी देवता बना देगी। यदि आपका लक्ष्य इतना श्रेष्ठ तो नहीं है परंतु उससे दूसरों का नुकसान कम होता है, तो ये श्रद्धा आपको यक्ष बना देगी। यदि आपका लक्ष्य स्वार्थी है तथा उससे और लोगों का नुकसान भी हो जाता है, तो और ऐसा काम करने में आप रुकते भी नहीं है,
तो आप राक्षस और असुरों की श्रेणी में आ जाओगे। यदि आपका कोई और लक्ष्य है ही नहीं, बहुत धुंधला लक्ष्य है, तो आपकी श्रद्धा तामसिक है। हम आगे इसमें और भी पढ़ेंगे कि जैसे जो जिसकी श्रद्धा जैसी होती है उसका अगला जन्म वैसे ही मिलता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। श्लोक 5 और 6 में बात करी गई है कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जैसे इसमें स्लाइड में दिखाया हुआ है, इस व्यक्ति ने अपना सिर जमीन में गाड़ा हुआ है, इस व्यक्ति ने कुछ बहुत सारा सामान, बहुत सारा पहाड़ उठाए हुए हैं, यहाँ भी इसने अपना सिर जो जमीन में गाड़ा हुआ है। मतलब ऐसे कार्य करते हैं जो कि कहीं लिखे नहीं हुए शास्त्रों में के विरुद्ध हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो तत्व हैं उनको तो कठिनाई देते ही देते हैं, भगवान में हमारे जो शरीर के अंदर परमात्मा है उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग असुर कहे जाते हैं। इस श्लोक में समझाने की जरूरत नहीं है, इस तरह के राजसिक लोगों से समाज भरा पड़ा है। आप कहीं भी चले जाओ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। राजसिक श्रद्धा वाले मनुष्य छोटे से छोटे कर्म से लेकर बड़े से बड़े महान कर्म में पीछे जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे दंभ, अहंकार, कामना, राग और बल और अभिमान के सिवा कुछ भी नहीं होता। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्याओं का विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं किया हुआ। उदाहरण के हिसाब से किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कार्यों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है, शास्त्रों में वर्जित है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संतुति है। मतलब हम जो भी उपवास करें तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप जो भी उपवास कर रहे हैं उसका जो पर्पज होना चाहिए वो आध्यात्मिक उन्नति हुई होना चाहिए, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वह निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग से प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना हुआ है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति जो सोचता है उस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये उपवास या जो हम अपने मन में धारते हैं चीजें, ये बहुत बेकार चीजें हैं और तामसी व्यक्ति ही ऐसा करता है। ये कार्य भगवान द्वारा जो है अनुमति नहीं है ऐसे कार्य करने की। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करने किया जाता है। इससे इसमें एक वर्ड, भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ, जैसे मैंने आपको पिछले श्लोक में कहा था कि जो ऐसे आसुरी व्यक्ति हैं, भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वह भगवान के साथ अपने संबंधों को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति, कभी कोई भाग्यशाली व्यक्ति उनको मिल जाए जो उन्हें ज्ञान प्रदान करे, तब जाके उन्हें अंततोगत्वा तब जाके उन्हें ऐसी मुक्ति, उस जीवन से वैसे मुक्ति मिलती है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। श्लोक 8 से 10 तक श्लोक है। आयु सत्व बल रोग्या सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो सात्विक व्यक्ति हैं या जो राजसिक व्यक्ति हैं और या तामसिक व्यक्ति हैं वो कैसे कैसे आहार करते हैं और उन्हें कौन से आहार करने चाहिए, ये सात्विक व्यक्तियों से आपको मालूम पड़ेगा। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद
तथा हृदय को भाने वाला होता है। इसकी हम इसको जो डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि खाना जो सात्विक व्यक्ति खाना खाता है उससे क्या होता है। सबसे पहले उसका जो गुण है वो है कि वो आयु बढ़ती है। कोई भी आहार आपके जीवन के दिन नहीं बढ़ा सकता। आयु बढ़ने का मतलब है कि सात्विक आहार आपके जीवन की गुणवत्ता को श्रेष्ठ कर देता है। आयु हमारी प्रारब्ध के अनुसार होती है, इसलिए आयु का कोई जिक्र, आयु की बात का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन की जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो बढ़ जाएंगे। खाली ये है कि जो आपके जो आहार है वो आपके जीवन के दिन नहीं बढ़ा सकता। वो सात्विक आहार आपके जो गुणवत्ता को श्रेष्ठ कर देगा। दूसरा है, सात्विक जो आहार आप करोगे वो आरोग्य को प्रदान करेगा। जितना भी जीवन हमें मिला है उसमें सात्विक व्यक्ति को बीमारियां आने की संभावनाएं कम होती हैं। तीसरा है बल। सात्विक आहार खाने वाला व्यक्ति मानसिक तथा शारीरिक रूप से बलवान होता है। चौथा है सत्व। खाने में शुद्धता हो, खाना बनाने की जगह साफ सुथरी हो, खाना बनाने वाले के विचार तथा खाना खाते समय व्यक्ति के मन के भीतर शुद्ध विचार होना सात्विक आहार का स्वरूप है। इसीलिए तो आजकल ज्यादातर लोग घर का खाना खाने लग गए हैं कि जो व्यक्ति घर में माँ या पत्नी खाना बना रही हैं, वो खाना, उनके जो खाना बनाते वक्त जो विचार होंगे ना, वो विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है। जैसे विचार से आप खाना बनाएंगे और अपने घर में बच्चों को खिलाएंगे या अपने पति को खिलाएंगे तो वो विचार, अच्छे विचार आपके जो लोग खा रहे हैं उनके विचारों को भी शुद्ध करेंगे। आजकल तो यहाँ तक बात आती है कि जिस घड़े में या जिस जगह पानी रखा हुआ है उस घड़े को भी पूज कर उसमें अच्छे विचार अगर हम डाल दें, अपने मन से वहां पे उस घड़े में अच्छे विचार डाल दें, तो जो भी वो पानी पिएगा वो पानी सभी के लाभदायक होगा। तो ये सत्व का गुण होना चाहिए। सुख। खाना एक सुखदायी अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसको करने के बाद गलानी से, क्रोध से अथवा भय ऐसा चीजें ना उठे खाने वाले में। प्रीति पूर्वक खाना बनाते तथा परोसते समय हिंसा ना हो, डर ना हो, गुस्सा ना हो। खाना बनाते और परोसते समय प्रीति पूर्वक माहौल होना चाहिए। मांसाहारी खाना प्रीति पूर्वक नहीं होता, खाने में हिंसा अधिक होती है। सातवां जो गुण है रस युक्त। देखने सूंघने में हितकारी होना चाहिए, अच्छी तरह से परोसा गया होना चाहिए खाना। रूखा रहित, चिकना होना चाहिए खाना। घी मक्खन को प्रयोग में लाया गया हो। नौवां गुण बताते हैं स्थिर। थोड़ा सा ना हो, मतलब खाना कम ना हो, ना खाना ज्यादा खाना है ना खाना कम खाना है, ये हम पहले इस श्लोक में पढ़ चुके हैं। 10वां जो गुण है वो स्वादिष्ट होना चाहिए। ये धारणा गलत है कि सात्विक खाना अच्छा नहीं होता, परंतु सात्विक खाना अच्छा भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि सात्विक आहार खाने से कोई व्यक्ति सात्विक नहीं बनता। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सात्विक भोजन खाएं तो आप सात्विक बनेंगे, अपितु सात्विक व्यक्ति सात्विक आहार पसंद करता है। हम इस बात पर आगे फिर चर्चा करेंगे। और इसी जो श्लोक है, अगला वाला श्लोक है, उसमें हम बात करते हैं कि राजसिक आहार कैसा होता है। सबसे पहले उसमें जो उसका गुण है राजसिक का, कड़वा। यानी कोई आहार मात्र कड़वा हो तो राजसिक नहीं होता, उस आहार के आगे के परिणाम भी उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए करेला जो है वो एक औषधि है, परंतु ये राजसिक नहीं है। यहाँ कृष्ण जी कड़वे का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनका मतलब है जैसे शराब, मदिरा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा खट्टा। स्वाद को बढ़ाने के लिए ऊपर से नींबू, इमली, आमचूर इत्यादि वस्तुएं यदि डाली जाएं तो वे खाने को राजसिक बना देती हैं। अति नमकीन नहीं होना चाहिए भोजन, अति गर्म भी नहीं होना चाहिए। भारत में खाने को हाथ से खाने की यही कारण है कि मुख में जाने से पहले हाथ उसकी गर्मी थोड़ी सी कम कर दे। तीसरा, 5वां गुण है तीक्ष्ण। तीखा खाना राजसिक खाना माना गया है। छठा है उसका गुण रूखा। ऐसा खाना जिसमें दूध, घी आदि का इस्तेमाल न हो वह रूखा खाना होता है, ये राजसिक खाना होता है। जला हुआ, सिजलर, कबाब, टिक्की आदि जले और आधे जले खाने की श्रेणी में आते हैं। राजसिक भोजन को बनाने खाने के उपरांत दुख, चिंता, शोक, रोग, क्रोध इत्यादि होता है। भोजन बनाने से पहले चिंता होती है, पता नहीं खाना स्वादिष्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। खाना खाते समय खाने से अधिक खाने की सजावट पर ध्यान दिया जाता है, और खाने के उपरांत यदि सम्मान ना मिले तो क्रोध आ जाता है और शोक अथवा दुख उत्पन्न होता है। अंततोगत्वा राजसिक खाना भोग के लिए बनाते हैं, परंतु रोग में फंस जाते हैं।
और जो तामसिक भोजन है उसके बारे में उसके गुण जो हैं वह है अधपका। यात्याम का अर्थ है अधपका, लिया हुआ खाना। बासा शब्द का प्रयोग इस श्लोक में आगे किया जाएगा, लेकिन तामसी मनुष्य के मूल में आलस्य है, इसलिए प्रयास कौन करे ऐसा बोल के झट से कोई वस्तु बना लो, खाओ, बना लो और खा लो, चाहे वह आधी बनी हुई हो या चाहे आधी कच्ची हो। कच्चापन 2 मिनट में नूडल जैसे आता है ना, कच्चा फल या 2 मिनट के नूडल्स इत्यादि खाना मात्र तामसिक आहार ही है। रस रहित, बाहर से तथा भीतर से कोई भी रस नहीं है, इसलिए ऐसे आहार में सोया सॉस आ गया, केचप आ गया, ये रस भरना, ये हम इन चीजों से उसमें रस भरते हैं, तो ये तामसिक प्रवृत्ति के भोजन है। दुर्गंध युक्त, सड़ाकर पैदा किया गया आहार जैसे मदिरा, सिरका, दुर्गंध वाला खाना तामसिक माना जाता है। बासा, पुराना पड़ा हुआ खाना बासी की श्रेणी में आता है। कई साधकों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि फ्रिज में रखा रात का खाना सुबह खा लें तो क्या ये बासा हो जाएगा? कृपया करके ज्ञान में शब्दों से अधिक शब्दों के भाव को समझें। यदि आपकी प्रवृत्ति में आलस है, काम को टालने की आपकी प्रवृत्ति है, तो आप तामसिक हो। यदि आप किसी श्रेष्ठ लक्ष्य में लगे हो, समय का सदुपयोग करने के लिए आपने खाना इकट्ठा बना लिया, बाद में खा रहे हो, तो वो तामसिक नहीं है। झूठा खाना बीमारी का घर है। खाने के मध्य से कीटाणु हमारे शरीर में अधिक घुसते हैं। यदि किसी रोगी मनुष्य का छुआ हुआ खाना खाया जाए तो बीमारी बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन इसमें एक बात ऐड करी गई है कि उत्कृष्ट मतलब झूठा भोजन जो हम भगवान को अर्पित करके या अच्छे मुनियों को गुनियों को अर्पित करके जो खाते हैं, वो खाना तामसिक नहीं है। और एक गुण और है इसमें, अपवित्र, खून तथा वीर्य से पैदा हुआ, जैसे मांस, मछली, अंडा अपवित्र आहार है। इस तरह के आहार को खाना तो दूर, इसकी चर्चा करना भी बेकार है। इसलिए साधक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और ऐसे पदार्थों को खाना तो दूर, इस पर लिखना भी भोजन का अपमान है। तो ये हमने भोजन के बारे में देखा। यहाँ पर हम अगली स्लाइड में जो यहाँ पे देखेंगे कि जो यज्ञ है वो यज्ञ का क्या हिसाब किताब है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अगले 3 श्लोकों में कृष्ण जी ने 3 तरह के यज्ञों की चर्चा करी है। तो यज्ञ अर्थात अपने जीवन को किसी लक्ष्य के साथ, कोई आपने लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य के लिए अपने आप को त्याग कर देना, अपने लक्ष्य के लिए अपने जीवन को त्याग कर देना, ये यज्ञ कहलाता है। यज्ञ अर्थात जिसमें हवन कुंड आपका कर्म क्षेत्र हो, आहुति आपके जीवन को उस कर्म क्षेत्र में स्वाहा की प्रतीक हो, तथा विभूति यज्ञ का फल सिर माथे पर लेना चाहिए, ये यज्ञ होता है। इसमें इस श्लोक में एक वर्ड यूज हुआ है विधृष्टा, विधि दृष्टा का अर्थ है कि कर्म विधान से आपको दिया हो। राज्य का कर्म विधानसभा बनाती है, मतलब कोई एक नियम के हिसाब से आपको वो कर्म मिला हो। जैसे कोई राज्य का काम है, वो एक विधानसभा बनाती है। हमारे कर्म जो है प्रकृति के विधान बनाते हैं। अपने वर्ण, आश्रम, क्षमता तथा स्वभाव से जो कर्म स्वतः मिलते हैं वह विधि द्वारा प्रेरित माने जाने चाहिए। उदाहरण के लिए आप गृहस्थ हो तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपने गृहस्थ कर्म कीजिए। दूसरा इसमें वर्ड यूज हुआ है यष्ट व्यम का अर्थ, यष्ट व्यम इसका अर्थ है करना ही है, आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको वो कार्य करना ही है। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, भाग कर जाओगे कहाँ, यहाँ जो भी जाओगे आपके कर्म आपको साथ रहेंगे। और तीसरा इसमें जो बात बताई गई है वह समाधाय अर्थात कर्म को मन से लगाव के बिना करना। चौथा जो इसमें यूज किया गया वर्ड अफलाकांक्षी अर्थात जो भी फल मिल जाए उसे स्वीकार करना। जब ये चारों गुण उस कार्य में होंगे तो वो यज्ञ कहलाता है। अंततो गत्वा सात्विक कर्म का निचोड़ यही है कि आपको प्रकृति ने जो भी कर्म स्वतः दिया है उसे आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे कर्म को बिना लगाव, मोह, दंभ, क्रोध इत्यादि से कर दो। उसके उपरांत जो भी फल मिले उसे अगर आप सिर माथे पर ले लोगे तो यह कर्म सात्विक की श्रेणी में आते हैं। ऐसा यज्ञ जो है वो सात्विक की श्रेणी में आएगा। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए।
हम जो भी कार्य करते हैं ना, ज्यादातर हमारे यही कुछ ना कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं। मुझे पैसा ज्यादा मिल जाए, मेरी बेटे की शादी बन जाए, या मेरे बेटे को नौकरी लग जाए। तो इस तरह की हम जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें ये सब चीजें हमारे भाव होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जब भी कोई ऐसा कार्य करो, उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, बिना इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणतः मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन ये सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है केवल ईश्वर को पूजा करने के लिए, ईश्वर को नमस्कार करने के लिए मैं मंदिर जाके क्या करूंगा, ये तो जाना व्यर्थ है। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। हम ज्यादातर मंदिर जाते हैं इसलिए कि भगवान से कुछ मांगेंगे, जो कि शास्त्रों में मना किया हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों अनुसार भगवान को नमस्कार करे। ये हमने यहाँ पे यज्ञ की बात करी। यज्ञ भी कौन कर रहा है? सात्विक व्यक्ति। हम 9वीं स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे श्लोक नंबर 12 है, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विधुम राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन को संबोधित करते हुए कृष्ण जी यहाँ बता रहे हैं कि, और कृष्ण जी साथ साथ पूरी मानवता को भी ये बता रहे हैं कि यदि हम दिखावे तथा फल के उद्देश्य से कोई भी कर्म, कोई भी यज्ञ करते हैं तो वह यज्ञ राजसी माना जाएगा। कोई भी कार्य यदि आर्थिक सुख अर्थात धन वैभव के लिए, अथवा शारीरिक सुख अर्थात नौकर चाकर निरोगता इत्यादि, अथवा मानसिक सुख अर्थात स्त्री पुरुष बच्चों के लिए, या फिर बौद्धिक सुख अर्थात सम्मान के लिए, आदर के लिए, सत्कार के लिए जाए, तो वह यज्ञ राजसिक यज्ञ कहलाया जाता है। आपका त्याग यदि किसी भी नजर में नहीं आता, आप उससे दुखी होते हैं, आपने कोई कार्य किया और आपको किसी ने सराहा नहीं और आप दुखी हो गए, तो ये ऐसा कार्य राजसिक यज्ञ कहलाता है। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े का प्रमुख कारण हमारा राजसिक यज्ञ तो है। घर व्यापार समाज में लोग इस बात पर खुल्लम खुल्ला कहते हैं। हर कोई, आपने भी सुना होगा अपने घरों में भी, मैंने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है। ये ज्यादातर लोग, आपने सभी ने सुना होगा। तो ये जो भी कार्य उस व्यक्ति ने किए, वो सब राजसिक कार्य हैं। सात्विक यज्ञ का परिणाम सुख है, राजसिक यज्ञ का परिणाम चिंता है, तामसिक का परिणाम हम अगले श्लोक में देखेंगे। इस श्लोक में बात करी गई है राजसिक की, और अब हम अगला श्लोक है उसमें बात करेंगे तामसिक की। विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अधिक्षणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तामसिक यज्ञ को शास्त्रों की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जुए इत्यादि में धन का त्याग कर रहा है, ऐसे यज्ञ को शास्त्रों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। अन्नदान रहित, जिस त्याग में आप अपनी समृद्धि को औरों के साथ नहीं बांटते तथा मात्र अपने लिए ही सुरक्षित रखना चाहते हो, तो वह यज्ञ तामसिक यज्ञ है। मंत्र रहित, मंत्र अर्थात कोई श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं है, आलस्य से अथवा कृत्रिम तरीकों से जीवन जिए जा रहे हो, और वह यज्ञ तामसिक कहलाएगा। सात्विक आत्म साक्षात्कार के लिए, राजसिक नाम यश इत्यादि के लिए, परंतु तामसिक का कोई लक्ष्य ही नहीं होता, बस धक्का मार जीवन जिया जा रहा है, तो ऐसा यज्ञ जो होगा वो तामसिक यज्ञ होगा। दक्षिणा रहित, शुक्राना भाव नहीं है, गुरु अपने ज्ञान की कोई फीस रखता नहीं है, लेकिन अगर वो कोई फीस रखता है तो वो गुरु भी निम्न है, परंतु शिष्य उसे कुछ भी दक्षिणा में नहीं देते, तो वह भी निम्नतम है। श्रद्धा यही रहित, कर्म तो कर रहे हो परंतु ना तो उस कर्म पर विश्वास है, ना लगाव है, ना ही कोई मजा है, बस कर्म कर रहे हो क्योंकि उसके सिवा कभी और जीवन में कुछ सोचा भी नहीं। ऐसा यज्ञ तामसिक की श्रेणी में आता है। ये सब गुण जिस कार्य में होते हैं वो सारे कर्म
तामसिक श्रेणी में आते हैं। तो यहां हमने बात करी यज्ञ की, और अब हम बात करने जा रहे हैं तप की। अगले 6 श्लोकों में कृष्ण जी तप पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तप अर्थात अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ऊर्जा को संजोकर किसी लक्ष्य के लिए लगा देना ही तप है। यानी आपने कोई एक लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बनाने के बाद में आपने जितनी भी आपकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उस कार्य करने के लिए, उस तप करने के लिए संजो लिया, और बाद में उस ऊर्जा को लक्ष्य पर लगा दिया। ये तीनों चीजें जिस कार्य में होंगी वो तप कार्य कहलाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों को पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। इस अध्याय में चर्चा हो रही है कि तप, तन के तप की, शारीरिक तप की इस श्लोक में चर्चा हो रही है। शारीरिक तप की, तप भी अलग अलग तरीके होते हैं, हम उनके डिस्कस करेंगे। हम हमारे मन, सबसे पहले तो माता पिता के लिए बात करी गई है कि हमारे मन बुद्धि के भाव में जो है वह शरीर के माध्यम से ही प्रकट होता है। हम जो कुछ सोचते हैं, जो हमारे मन में है, वो हमें दिखता है, वो शरीर के माध्यम से हर एक को दिखाई देने लग जाता है कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। आपको अपने माता पिता से प्रेम भाव तो है, परंतु उनके साथ बैठकर खाना खाया या अथवा कुछ उनके साथ बैठकर बातें करी। ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि वो समय ही नहीं है किसी के पास में, बैठते नहीं माँ बाप के पास में। इस बात पर विचार करिए कि क्या आप चाहे एक ही परिवार में वर्षों से रहते हो, परंतु उनसे मिले कितना समय बीत जाता है। इसलिए शारीरिक तप का बहुत ही अधिक महत्व है। देवताओं के लिए अर्थात श्रेष्ठ लक्ष्य है। आपका लक्ष्य गीता पढ़ना तो है, उस लक्ष्य को मात्र विचारों तक ना रखें, अपितु शरीर से पूरा करें। आपका लक्ष्य जितना श्रेष्ठ होगा, उतनी शरीर में ऊर्जा अधिक होगी तथा आप अपने प्रयास तथा तप में थकान भी कम महसूस करेंगे। तीसरा है ब्राह्मण। ब्राह्मण वह है जो आपको आपके श्रेष्ठ लक्ष्य का मार्गदर्शन देते हैं। ब्राह्मण वर्ण अथवा जन्म प्रधान नहीं, अपितु गुण प्रधान होता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में ज्ञानी हो, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ ये एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ना इस वर्ड को बोस्टन ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण को बोस्टन ब्राह्मण कहा गया है। ये इस विचार का परिचायक है कि ब्राह्मण अर्थात वह व्यक्ति जो आपकी सूक्ष्म बुद्धि को विकसित करे। ब्राह्मण वह व्यक्ति है जिसमें विद्या भी है और विनय भी है। ब्राह्मण अर्थात वह व्यक्ति जो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में धीर गंभीर रहे। और अगला जो कैटेगरी आती है वो गुरु की। कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, आपके विद्यालय का शिक्षक, जिनको आप संसार अथवा अध्यात्म की कोई भी शिक्षा दी हो जिन्होंने आपको, वह भी गुरु की श्रेणी में ही आते हैं। अगला जो कैटेगरी आती है वो प्राज्ञ है। वह व्यक्ति जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो अथवा उस स्थिति के काफी करीब हो, ऐसे दुर्लभ व्यक्तियों को प्राज्ञ कहते हैं। और अगर आपके संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अध्यात्म में मोक्ष की श्रेणी में आपसे श्रेष्ठ हो, तो उसका दामन कभी मत छोड़िएगा। मनुष्य को चाहिए ऐसे देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं तथा प्राज्ञ की तन मन धन से पूजा की जाए। ये मनुष्य बहुत भाग्यशाली है जिसके समक्ष ये चारों तरह के लोग हैं, जिनकी शारीरिक सेवा में पवित्रता हो, सरलता हो, संयम हो और जो निंदा रहित हो। इसमें बात आगे कही गई है कि देवता, ब्राह्मण, गुरु तथा प्राज्ञ आपके महंगे तोहफों के भूखे नहीं है, परंतु सेवा में पवित्रता होनी चाहिए। केवल राजसिक व्यक्तियों को दिखावा पसंद है। सात्विक व्यक्ति को आप अपने धन, दान, प्रेम, सेवा के दिखावे से खुश नहीं कर सकते, क्योंकि तप को सरलता, पवित्रता से करने में क्षमता अधिक शक्ति ना ही दिखावे। तो ये हमने बात करी कि शारीरिक तप के बारे में हमने इस श्लोक में बात करी। 15वें श्लोक में बात आ रही है, कृष्ण जी वाणी के तप पर चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में सच्चे बहाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी का तत्व है। वाणी में क्या क्या गुण होने चाहिए? जब भी हम कोई भी किसी से बात करें, वाणी का तप यही है ना कि हम वाणी जब भी बोले तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए, तभी वो तप कहलाती है।
सबसे पहला गुण है उद्वेग ना जगाए। आपकी भाषा में धीरता हो ना कि भावुकता, आपकी भाषा में शक्ति हो ना कि छिछोरापन। जब आप तोल मोल कर बोलते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके बोलते हैं, तो वो वाणी तप हो जाती है। इसलिए हमारे सारे झगड़ों की जड़ उद्वेग वाली वाणी ही है। दूसरा जो उसका गुण होना चाहिए, प्रिय और हितकर हो। आपके वाक्यों से दूसरों के मन में ना केवल चैन मिलता हो, अपितु आपके द्वारा बोले हुए वाक्य दूसरों के जीवन के लिए हितकारी भी होने चाहिए। तीसरा गुण है सत्य। पिछले गुणों में ऐसा ना लगे कि व्यक्ति असत्य बोल रहा है, इसलिए प्रिय और हितकारी के एकदम बाद सत्यम शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति भी कहती है कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, उसमें भी सत्य हो, परंतु अप्रिय ना हो और प्रिय हो पर असत्य ना हो। वह सनातन धर्म है। अगला जो गुण है वो है शास्त्रों द्वारा प्रसारित हो। निसंदेह शास्त्रों का प्रमाण सामान्य जीवन में हमें एकदम निर्भय बना देता है। शब्द एव का अर्थ निसंदेह है। इस श्लोक में जो वर्ड यूज हुआ है, अर्थात आप जो भी बोलें उसे शास्त्रों की स्वीकृति है अथवा नहीं। आपने हम जब बात करते हैं, हमने भी कई बार श्लोकों का रेफरेंस दिया है। उस श्लोकों का रेफरेंस हम इसीलिए देते हैं कि उस जो वाक्य बोला जा रहा है, जो कुछ बात कही जा रही है, उसमें दम आ जाए। तो ये चार गुण जिस वाणी में होंगे तो वाणी का तप कहलाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे बात आ रही है मन संबंधी तपस्या, तप की जो बात हो रही है, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हम सब सुबह से रात तक अपने अपने गप्पे मारते रहते हैं, अपने आप से ही गप्पे मारते रहते हैं। यदि कोई कहता है कि मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, तो इसका अर्थ यही कि वह रात भर अपने आप से ही गप्पे मार रहा था। ध्यान का मतलब यही है कि जब आप अपने आप से जरूर से ज्यादा बतियाना कम करें, अर्थात वह स्थिति जहां आपका मन चरचर चरचर ना करता हो, मौन हो, वो स्थिति होनी चाहिए। तभी हम उसको कह सकते हैं कि मन का तप है। मन की शांति, हर कोई पीस ऑफ माइंड चाहता है। हर किसी को चाहिए कि उसका मन बिल्कुल पीस में आ जाए, ना कि मन पीसीज में बटा हुआ हो। एक मन है जो अनेक और भागता फिरता है। कभी मन धन की ओर भागता है, कभी मकान की ओर, कभी संतान की ओर, कभी व्यापार की ओर। जब हमने अपने मन को इतनी जगह बांधा हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि वो व्यक्ति शांत कैसे होगा, उसका मन शांत कैसे होगा। अगला गुण होना चाहिए जब हम ऐसे कार्य करें तो सौम्यता। सौम्यता का अर्थ है कि आपके विचारों में एक तरह की कोमलता हो। विचार ना तो आपके प्रति ना ही दूसरों के प्रति कठोर होने चाहिए। आत्म विनिग्रह, आत्म अर्थात संयम, बाहरी नहीं अपितु भीतर का भाव होना चाहिए। बाहरी रूप से आप भोग विलास कर भी रहे हो, लेकिन मन में उस अनुभव की जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आत्म संयमी व्यक्ति शक्तिवान होता है। आत्म विनिग्रह, संयम बाहर के दिखावे की वस्तु नहीं अपितु अंदर की शक्ति है। अगला गुण बताया भाव शुद्धि, अर्थात अपने मन में किसी दूसरे के प्रति दुर्भाव, दुष्प्रचार करना या दुष्कर्म करने का विचार भी ना आना चाहिए। तन, वाणी तथा मन का तप करने वाला व्यक्ति ही सात्विक तपस्वी होता है, जिसकी चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। 7वें नंबर श्लोक में बात हुई है भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में परिवर्तित मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या होती है, सात्विक तपस्या कहलाती है। तप को सात्विक बनाने का तरीका इस श्लोक में बताया गया है। तन, वाणी तथा मन का तप करने वाला व्यक्ति ही सात्विक तपस्वी होता है। लाभ की इच्छा से ना किया गया हो वो कार्य, दिव्य श्रद्धा से किया गया हो वो कार्य, तथा परमेश्वर में प्रवृत्ति मनुष्य द्वारा जब ये कार्य किया गया हो, तो वो जो तपस्या हुई वो सात्विक तपस्या होती है। 18 नंबर श्लोक में बात करते हैं सत्कार मान पूजा अर्थम तपोदभेन चेवयत क्रियते तद एह प्रोक्तम राजसमचलम अधुर्वम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी पूजा कहलाती है। वो रजोगुण वाली पूजा है। ये ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत।
राजसिक तपस्या पर चर्चा इस श्लोक में की गई है। इस दुनिया में अधिकतर लोग मेहनत करते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि उस मेहनत का लक्ष्य क्या है। यदि मेहनत अर्थात तप का लक्ष्य वासनाओं को कम करना है तो वह तप सात्विक है, परंतु यदि तप का लक्ष्य सत्कार, मान, सम्मान तथा पाखंड है तो वह तप राजसिक की श्रेणी में आ जाएगा। पहली बात कि ये निश्चित नहीं कि इतनी मेहनत के बाद भी मान, सम्मान, सत्कार रूपी फल मिले या ना मिले। खुदा ना खास्ता मिल भी गया तो कितना क्षणिक है, इसके बारे में आप खुद भी विचार कर लीजिए। आपने अपना जीवन जिया है या बिताया है, सुबह से शाम तक अधिकतर मनुष्य तप तो कर रहे हैं, परंतु वह तप किस लिए कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। पहले 18 वर्ष तक हर मनुष्य स्कूल जाने का तप करता है। 18 से 28 तक तप किया, क्यों किया? इसलिए किया कि शायद अपने काम धंधे में सेट हो जाए, तभी भविष्य ठीक हो पाएगा। जब व्यापार, धंधा, नौकरी चल निकली तो परिवार बसाने के लिए तप किया। क्यों किया? इसलिए कि बुढ़ापे में सुख मिल जाए। 28 से 58 की उम्र में पैसा जोड़ने का तप किया, दुखों को झेलते रहे इस उम्मीद से कि शायद भविष्य में सुख मिल जाएगा। 58 के उपरांत जो बचाया था उसे बैंक में, एफडी में, म्यूचुअल फंड में इत्यादि में डाल दिया। क्यों डाला? सोचा कि इससे भविष्य सुखी हो जाएगा। 70 की उम्र तक आते आते पैसे का सुख तो आया, परंतु अब शरीर साथ छोड़ने लग गया। साथ ही साथ ये डर भी आ गया कि शायद जो बचाया है उस पर कोई नजर गाड़ कर तो नहीं बैठा। किसी फिल्म का डायलॉग है ना, ये सब वो कहते हैं ना कि ऐसा जीवन जीना भी कोई जीना है। ये सब राजसिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां हम मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने के, हानि पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है, वह तामसिक कहलाती है। अभी हमने बात करी सात्विक, राजसिक, अब हम बात करेंगे तामसिक की। मूढ़ता पूर्वक तप वह कार्य है जिसमें आप अपना भी नुकसान करते हैं तथा दूसरों का भी। टोना टोटका, तांत्रिक क्रियाएं, ये जो जादू मंत्र यंत्र करते हैं, ये सब आप तप की श्रेणी में आते हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, ये बात केवल सात्विक मेहनत के बारे में ही सत्य है, ना कि राजसिक और तामसिक तप के विषय में। बिना सोचे समझे किया हुआ प्रत्येक कार्य तामसिक श्रेणी में आता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, यहां बात करेंगे दान की। दान व्यमिति यद दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। जो दातव्यम, इसमें वर्ड यूज हुआ, दातव्यम अर्थात देना ही है, परंतु महत्वपूर्ण शब्द है ये। बहुत ही जो देने वाला वर्ड है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आपके पास देने के सिवा कोई और चारा है ही नहीं। बस यही स्वतंत्रता है कि देश, काल और पात्र को देखकर बिना किसी फल की इच्छा से दान जब आप देते हैं तो वो सात्विक दान है। मतलब क्या आपको क्या देखना है? जगह देखनी है, समय देखना है, जिसको दे रहे हैं क्या वो अधिकारी है इसका, वो देखना है। और जब हम देते हैं तो हमारे मन में ये इच्छा ना आए कि मुझे इसको देने के बाद क्या फल मिलेगा, तो हम ऐसे दान करते हैं तो वो दान जो हमारा है सात्विक दान है। जबकि जब भी दान की बात चलती है ना, तो अक्सर सामान्य लोग धन के दान को ही दान मानते हैं। ज्ञान का दान, भाव का दान, श्रम दान जैसे दान की महिमा धन के दान से कहीं अधिक है। जो भी दान दो, यदि वह देश, काल और पात्र के विचार के बाद दिया जाए तो वह सात्विक माना जाएगा। देश अर्थात उस स्थान पर दान ना दो जहां इसकी जरूरत ना हो। उदाहरण के लिए आप हरिद्वार में गए और वहां पे किसी को गंगा जल दान दे रहे हैं, तो वो दान कोई दान नहीं हुआ। समय से पहले और समय के बाद भी दान देना व्यर्थ है। वैदिक साहित्य में जो दान के ऊपर जो बात की गई है, वो वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। किसी तीर्थ स्थान में सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव मतलब भगत को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखते हुए दान किए जाने चाहिए। कभी कभी दान निर्धन को करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, इसलिए वो दान का भी कोई ज्यादा फल नहीं मिलता।
अगली स्लाइड में चलते हैं। यहां भी वही बात बताई जा रही है कि दान देते वक्त क्या क्या कर्तव्य आपके मन में होने चाहिए। 21वें श्लोक में बात आ रही है, फिर दान की बात है, यत् तु प्रत्यय उपकार अर्थम फलम अदृश्य व पुनः देते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुण में आते हैं। वो कहते हैं ना, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये विचार पूर्णतः राजसिक दान का विचार है। जब कोई दान फल की इच्छा से दिया जाए तो वह दान राजसिक श्रेणी में आ जाता है। एक चीज और है, इसमें एक वर्ड यूज किया है, क्लेश पूर्वक दान देने का अर्थ यही है कि किसी के दबाव के कारण दान देना पड़े। मन में विषाद है परंतु आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपको दान देना पड़ रहा है। जैसे आप उदाहरण के लिए, समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके घर चंदा लेने आ जाए, आप ना चाहते हो भी लोग लाज के कारण उसको दान दे दे, पर्ची कटवा देते हैं कई बार। तो इस तरह का दान मध्यम कोटि का दान है, मध्यम कोटि का दान है ऐसा दान। ख्याति, प्रतिष्ठा, सम्मान अथवा दहेज देने वाले बड़े बड़े घरानों के बेटी का जो रिश्ता हो जाए इसलिए अगर हम कोई दान देते हैं तो वह दान प्रमुखता राजसिक दान है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्याश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदाहरितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी ध्यान कहलाता है। मतलब 4 कंडीशंस हैं, अपवित्र स्थान, दूसरी है अनुचित समय, तीसरा है अयोग्य व्यक्ति, और बिना आदर से अगर हम किसी को दान देते हैं तो वो दान तामसिक दान में गिना जाएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ 23 नंबर श्लोक है, उसके हिसाब से सृष्टि के, अब हमने बात करी भोजन की, हमने बात करी तप की, फिर हमने बात करी यज्ञ की, फिर दान की। अब हम बात कर रहे हैं अगले जो जितने 5 या 6 श्लोक बचे हुए हैं वो सब बात करते हैं तत्सत इति। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत इति जो है ना, ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चार करते समय तथा पर ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रवृत्त होती थी। श्लोक 23 से 27 तक कृष्ण जी इस अध्याय के आखिरी विषय ओम तत्सत तथा असत पर चर्चा करेंगे। ओम तत्सत परमात्मा का एक नाम है। वैसे तो परम तत्व को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन ओम जो है उनका सभी व्यक्ति जहां भी ओम तत्सत कहा जाता है वो परमात्मा के नाम से ही जानते हैं। परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वह असत्य है। सत्य अर्थात जो आज है, कल था, हमेशा रहेगा, ये सत्य की परिभाषा है। उदाहरण के लिए जैसे सोने से बने जेवर सोने में ही स्थित है, सोना ही है वो, अंत काल में सोने में ही जुड़ जाएंगे। इसी तरह परम से वेद, यज्ञ, ब्राह्मण आदि निकले हैं। इन सबका उद्देश्य हमें ब्राह्मण तक ले जाना है। जब जीव आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसके उपरांत वेद, यज्ञ, ब्राह्मण आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती। मतलब ओम तत्सत इति का हम कहाँ यूज करते हैं हमें इन श्लोकों से पता लग रहा है, और ये हम भगवान को याद कर रहे हैं। यही बात इस स्लाइड में भी कही गई है। अगली स्लाइड में 24 नंबर स्लाइड जो श्लोक है वो कहता है, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा जाता है। ये जो हमने अभी जो डिस्कस किया कि तप करना या यज्ञ करना या जो दान देना है, हम जो भी कार्य करें उसको हम जो भी कार्य करने से पहले ओम तत्सत इति का ध्यान करेंगे तो हमारे जो सारे कार्य हैं वो सात्विक हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे कही गई है। ओम एक ऐसा शब्द है जो पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रतीक बन गया है। ओम के साथ हमें भावनात्मक संबंध के साथ साथ एक बौद्धिक विचार शक्ति भी प्राप्त हुई है।
ओम परमात्मा का सबसे पहला और पुराना नाम है। तो इसलिए ओम का वर्ड का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए। ओम संस्कृत माला का शब्द नहीं है, वह प्रकृति की पहली ध्वनि मानी जाती है। जो हमारी जो ब्रह्मांड घूम रहा है, इनके ब्रह्मांड के घूमने की जो ध्वनि आती है उसे ओम शब्द से उच्चारित किया जाता है। ये शब्द ओम ही है। जैसे अंग्रेजी भाषा में हम ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट बोलते हैं, ये सब भी शायद लगता है कि ये सब ओम से ही लिए गए शब्द है। गुरुवाणी में भी कहते हैं ना, एक ओंकारा, ये सब भी मुझे लगता है कि ये सब ओम से ही लिए हुए शब्द है। तो हमें अपने सारे दान, यज्ञ, तप आदि उस परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए करने चाहिए। इसलिए हर शुभ कार्य के आरंभ में ओम का उच्चारण किया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करें। सारे कार्य भगवान के परम धाम जाने के उद्देश्य से किए जाएं, तभी हमें उन चीजों का लाभ मिलेगा। श्लोक 17 का 26, श्लोक 17 चैप्टर का 26 और 27 बोलता है, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, उसे तत् शब्द, सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। मतलब हम जो भी कार्य हम जब करते हैं और उसके हम ओम तत्सत कहते हैं, तो हम उन सभी कार्यों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, जो कि हमें अच्छी दुनिया की ओर लेकर जाएगा, हमारे अच्छे कर्मों की ओर लेकर जाएगा। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। यहाँ पर जो बात आ रही है, 28 नंबर श्लोक जो है, अश्रद्धया हुतम दातम तपस तप्तम कृतम असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रत्येत च यथा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, उसका वो फल नहीं मिलेगा, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस अध्याय का नाम, जैसे हमने अभी देखा, श्रद्धा त्रय विभाग योग है। श्रद्धा अर्थात एक विचार जो आपने जिस्मो जान में बसे हुए हैं, जिसके बाद आप अपना सारा जीवन उसी विचार पर समर्पित कर देते हैं। किसी के जीवन में नौकरी का विचार आया, तत्पश्चात उसने अपने 40 साल नौकरी में स्वाहा कर दिए। किसी के जीवन में व्यापार का विचार आया, उस विचार से श्रद्धा होते हुए भी आपने अपने जीवन के कई वर्ष व्यापार में समर्पित कर दिए। किसी को श्रद्धा खेल से हुई, किसी को बच्चों से, किसी को राजनीति से, किसी को समाज के अलग अलग कार्यों से। जिस इच्छा के लिए आप अपने पूरे जीवन में न्योछावर कर दें, वह विचार है श्रद्धा। ये विचार सात्विक, राजसिक या तामसिक कोई भी हो सकता है। इस श्लोक में जब कृष्ण जी कहते हैं कि बिना श्रद्धा, तो उनका अर्थ सात्विक श्रद्धा की ओर लेके जाना चाहिए, क्योंकि राजसिक और तामसिक श्रद्धा तो वास्तव में श्रद्धा है ही नहीं। सात्विक श्रद्धा अर्थात प्रत्येक कर्म को आत्म साक्षात्कार के लिए करो। यदि कोई भी क्रिया आपको परम लक्ष्य तक नहीं लेकर जा रही है, आपको लगता है कि जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूं वो मुझे भगवान तक नहीं लेके जाएगा, तो ऐसा कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वहीं बंद कर देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य साधारण से साधारण क्रिया भी परम को प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्काम भाव से करे, तो वह कर्म सत्य है, इसलिए वह सत्य तक ले जाएगा। परंतु कोई मनुष्य असाधारण से असाधारण क्रिया भी सकाम भाव से करे, तो उसका फल तो मिलेगा, परंतु वह फल सत्य अर्थात सदा रहने वाला नहीं होगा। हमारा जो आखिरी श्लोक है, 28 नंबर श्लोक हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो प्रभुपाद जी ने इसके बारे में जो बोला है उसको सुनते हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं।
यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। हमने पहले भी आपको जिक्र किया कि जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तभी जाकर हम भगवान में उनके साथ मिल पाते हैं। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उससे निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म से ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा। हमारा अध्याय आज यहाँ पे संपूर्ण हुआ, ये 17वां अध्याय। अब आपके क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर दिया है। करिश्मा माता जी, आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो हम उनको ले सकते हैं। जी हरे कृष्णा। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। एक चीज और आप देखिए कि जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी व्हाट्सएप के ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आते होंगे। उन मैसेजेस पर भी ध्यान दें। उसमें बताया गया है कि इस्कॉन बेंगलुरु वालों की, इस्कॉन बेंगलुरु जो हमारा वो है संस्था है, वहां से कितनी कितनी एक्टिविटीज होती हैं। उसमें सुबह से लेकर शाम तक बहुत सी एक्टिविटी चलती हैं। उस सब में पार्ट भी लिया करें। उन्हीं की वजह से आप ये भगवत गीता का जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भागवतम के ऊपर भी उनकी रोज एक श्लोक की वीडियो डाली जाती है। तो आप धीरे धीरे भक्ति में अगर आप अग्रसर करना चाहते हैं तो उस तरफ जाइए और उन सब चीजों का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, चैट बॉक्स में सुजाता श्रेष्ठी माता जी ने लिखा है कि आपका नंबर मिल सकता है क्या उन्हें? हाँ, नंबर दे सकता हूँ मैं नंबर, वो मेरे नंबर आप उनको शेयर कर दीजिएगा। उनका नंबर ले लीजिए, आप उनको मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप माता जी, आप मुझे अपना नंबर अभी चैट बॉक्स में आप प्राइवेट मैसेज करके लिख सकती हैं, तो फिर मैं आपको प्रभु जी का नंबर दे दूंगी। प्रभु जी, एक और जो है क्वेश्चन है कि बंगाली लैंग्वेज में क्लास होता है क्या? बंगाली लैंग्वेज में वैसे तो 11 लैंग्वेज में क्लास होती है। बंगाली का मुझे ध्यान नहीं है, उसमें वो 11 लैंग्वेज में बंगाली है कि नहीं, मैं आपको कल पूछ के बता दूंगा। जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग। जी प्रभु जी, आगे वो बोल रहे हैं कि जब रजिस्टर किया था तब बंगाली ऑप्शन नहीं थी। तो इसका मतलब अभी नहीं होगी बंगाली में, और मैं कंफर्म कर दूंगा आपको कल, क्योंकि 11 लैंग्वेज में गीता जी का जो ये हम 18 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं 11 लैंग्वेज में होता है, और अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए होता है। बच्चों के लिए अलग, वयस्कों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। तो मुझे नहीं पता, अभी मैंने देखा नहीं है कि बंगाली है कि नहीं। मैं कल कंफर्म कर दूंगा आपको। जी प्रभु जी, इतने ही क्वेश्चन है आज। नहीं, एक और क्वेश्चन है कि 25 एज के बाद में बंगाली थी। अच्छा, ये तो शायद अब वो दे रहे हैं उनका जवाब। जी प्रभु जी, इतने ही क्वेश्चन है आज। चलिए, मैं आज का जो खत्म करने से पहले एक चीज और बोलना चाहता हूँ सभी को, कि भगवत गीता जो है ना, वो बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है। अगर हम इन क्लासों से, जो हमारा 18 दिन का आज 17वां दिन, हमारा 17वां चैप्टर चल रहा है, इन चीजों से अगर आप कुछ भी लाभ उठा सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप आगे वाले अपने समय को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, और धीरे धीरे आप भगवत प्राप्ति की ओर जाने वाले हैं। ये बहुत ही एक नेक कार्य हो रहा है, जिसमें आप अधिक से अधिक उसका लाभ लीजिए। और जो इस लेवल 1 के बाद में शायद आपको लिंक द्वारा भी मिलेगा, जिसमें लेवल 2 के बारे में भी डिटेल दी जाएगी। तो धीरे धीरे आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें
और इनके जरिए से आपको बहुत सी चीजें मालूम पड़ेंगी और आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होते रहेंगे। हरे कृष्णा। ये मत सोचिए कि मुझे समझ में नहीं आया, या मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है, या मुझे संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती। वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको मैं विश्वास के साथ बोलता हूं कि ये स्थिति हमारी भी यही स्थिति थी शुरू में। ये धीरे धीरे आपको कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ समझ में आने लग गया। तो आप इनसे जुड़े रहिए और पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एंड हरे कर दो माता कृष्णा जी, प्रभु। एंड कर दो माता जी। जी प्रभु जी कर दीजिए। हरे कृष्णा।